हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर जो कि मैथमेटिक्स का है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सी टेट की जो मैथ की पेडागोजी है वो तो मैंने सारी कंप्लीट करा रखी है। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो पिछली वीडियो में मतलब आप प्ले लिस्ट में जाकर चैनल की देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैथ की वो क्लास है जो कि पेडागोजी से हटकर 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना हमारे, तो उन क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। वो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो थोड़ा बेस से उठाऊंगा चीज़ों को, यानी कि जीरो लेवल से उठा के चलेंगे, है ना, ताकि सारे 15 क्वेश्चन सारे यहीं से मतलब आप कर पाएँ समझ के चीज़ों को, है ना। तो थोड़ा जीरो लेवल से है कि मैथ की शुरुआत करते हैं कि जीरो लेवल से उठा के बाकी अच्छे से चीज़ों को समझते जाएं। जैसे मैं बताता जाता हूँ ऐसे आप लोग समझते जाएं तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि संख्या का बोध, अंक, डिजिट, स्टार, प्लेस वैल्यू करके ये सारी चीज़ें मतलब अच्छे से आप लोग समझ पाएँ, ठीक। तो मैथमेटिक्स स्टार्टिंग करने के लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे संख्या हो गई, है ना, संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, है ना, ये जातीय मान, प्लेस वैल्यू, इस टाइप से फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा कोरिंग है मतलब टीचिंग के लिए ना। जो सी टेट के एग्ज़ाम है, तो सी टेट या फिर टेट हो गया, जो भी है, सुपर टेट भी हो गया, ये सारे 3 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि इनमें मतलब जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है थोड़ी नॉर्मल वे पे पूछी जाती है। तो बस ये समझ लेना कि जीरो लेवल से उठा के चलेंगे, है ना, अच्छे से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, ठीक। क्या है, नंबर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिट्स, यानी नॉलेज ऑफ डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू, इन तीनों चीज़ों की हम अच्छे से बात करेंगे। तो बस बने रहे वीडियो के लास्ट तक बिंदास तरीके से, है ना। क्या है, दैनिक जीवन में हमें सुबह से लेकर शाम तक अनेक बार गिनने की रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता पड़ती है ना। जो हमारी रियल लाइफ है ना, उसमें हम सुबह से लेकर शाम तक अनेक चीज़ों को गिनने की मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें गिनने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे वस्तुओं को, है ना, व्यक्तियों को, रुपयों को, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा सकते हो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अच्छे से उठा सकते हो जो मतलब काउंट किए जाते हैं, ठीक। तो आदि की गिनती करते हैं, है ना। तो जो संख्याएं गिनती में प्रयुक्त होती हैं, क्या है, ये सारी संख्या जो है मतलब जो संख्या गिनती में प्रयुक्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो इन बात को अच्छे से ध्यान रखना। क्या है, रियल लाइफ के अकॉर्डिंग मतलब हम सारी चीज़ें उठाएंगे कि रियल लाइफ में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है सुबह से लेकर शाम तक हमारी नज़रों में बहुत सारी चीज़ें पड़ती है, हम काउंट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो जो संख्या मतलब गिनती में प्रयुक्त होती है ना, इन्वॉल्व होती है, तो उन संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप थोड़ा समझें कि क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना। याद रखना कि मतलब अभी एक मिनट रुको, आप याद रखना कि जीरो हमारी नेचुरल नंबर नहीं है ना। कभी आप जीरो से काउंट करने बैठ जाओ कि जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं होती है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जीरो से काउंट नहीं होती है, बस एक से काउंट होती है, ठीक। थोड़ी सी बेस है इसमें, मतलब बोर मत होना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं करके, ये तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट भाई छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक। तो इसलिए मैथमेटिक्स का मतलब बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इसलिए थोड़ी सी डीप और थोड़ी बेस चीज़ें उठा रहा हूँ बस, बाकी कोई मतलब नहीं है। करना क्या है, बस एग्जाम क्रैक ही तो करना है। सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो या फिर देन सुपर टेट हो, फाइनल सुकून के लिए, है ना। गवर्नमेंट सुकून कब मिलेगा, जब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ठीक। तो चलिए क्या है देखते हैं, संख्या तथा संख्याओं का बोध। संख्या क्या है, ठीक, थोड़ी सी जानते हैं कि संख्या क्या है, ठीक। तो एक एक करके बात करते हैं कि संख्या यानी नंबर्स क्या होते हैं, है ना, या अंकन क्या होता है या फिर संख्या क्या होते हैं। इस टाइप से चीज़ों के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक। क्या है, जिससे हमें ये बोध होता है कि मतलब वस्तुएं कितनी है। संख्या कैसे कहते हैं, जिससे हमें मतलब ये बोध होता है कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वह कितनी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी वस्तुएं हो गई, ठीक, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो जिससे हमें मतलब बोध होता है कि ये वस्तुएं सारी हैं कितनी, है ना, कि हैं कितनी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं क्या, संख्या कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अंकन की, यानी कि मार्किंग,
ठीक, किसी संख्या को अंकों में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? अंकन। जैसे कोई संख्या है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? शो कर रहे हैं डिजिट से। ठीक, तो यही क्या कहलाता है? अंकन यानी कि मार्किंग। ठीक, समझ सकते हैं आप। अब देखते हैं, अब बात करेंगे यानी कि संख्यांक की यानी कि न्यूमेरल की। ठीक, संख्याओं को हम जिन संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं, है ना। जो हमारी संख्याएं है ना, संख्या कोई भी एक्स हो गई, ठीक, तो इसका एक सिंबल है कि मतलब ये संख्या या फिर 1 है या 2 है, इस टाइप से। तो संख्याओं को हम जिन संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अंकों के मान यानी कि वैल्यू ऑफ डिजिट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये टेट सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोचिंग क्वेश्चन पूछते हैं इसके रिगार्डिंग कि वास्तविक मान बताओ या शुद्ध मान बताओ या फिर अंकित मान बताओ या फिर प्लेस वैल्यू बताओ, है ना, यानी स्थानीय मान बताओ। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि अंकों की वैल्यूज़ के अंकों के 2 मान होते हैं। कौन कौन से? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब जो भी समझना कि बहुत जीरो बेस से लेकर चल रहा हूँ, है ना, कि अंकों के कौन से मान होते हैं? 2 मान होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक या फिर शुद्ध मान या फिर फेस वैल्यू। ठीक, इसको अंकित मान भी आप कर लेना मेंशन। ठीक, कि इसको अंकित मान भी कहते हैं, किसको? वास्तविक या रियल मान को। ठीक, वास्तविक या फिर शुद्ध मान या फिर फेस वैल्यू क्या है? किसी वस्तु का वह मान जो कभी नहीं बदलता, उसे क्या वास्तविक या फिर अंकित मान कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु नहीं है, मतलब कोई वस्तु को हम नोट करते हैं डिजिट में या फिर संख्या में, तो किसी अंक का मतलब वह मान जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए थ्रू आप ये ले सकते हैं कि 5 और 6 और 7, तो इसमें कहेगा ये मतलब कि 6 का अंकित मान बताइए, तो 6 का अंकित मान खाली 6 रहेगा। अंकित मान या फिर वास्तविक मान तो ये 6 ही रहेगा, वास्तविक मान हो या फिर शुद्ध मान, ये सारी चीज़ें 6 रहेगा। तो 7 का 7 ही रहेगा और 5 का 5। तो इस टाइप से मतलब इसको कहते हैं हम वास्तविक या फिर फेस वैल्यू। ठीक है ना। अगर इसको याद करने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो बस इंग्लिश में याद रखना कि आप फेस वैल्यू, ठीक, इंग्लिश में फेस वैल्यू याद रखेंगे तो फेस कभी चेंज होता नहीं है ना। जो तुम्हारा खुद का फेस है तो वो तुम्हारा ही तो रहेगा, कोई अलग फेस थोड़ी लग जाएगा। तो बस इस टाइप से थोड़ी बस जस्ट रिलेट करके याद कर लेना कि वास्तविक मान या फिर अंकित मान या फिर शुद्ध मान क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो उसकी सेम वैल्यू रहती है। ठीक, मतलब जो संख्या दी गई होती है वह संख्या उसका वास्तविक मान ही होता है। जो संख्या दे रखी है ना, मतलब ये 4-5 है ना, 446 ले लो, तो ये संख्या सारी खुद की मतलब वास्तविक यानी रियल नंबर्स हैं ये। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू आप और देख समझें कि 57846 क्या है? 57846 में खुद की संख्या मतलब 57846 में क्या है? कौन सी वैल्यू बता रही है आपको? फेस वैल्यू। ठीक, तो 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, 7 की 7 ही रहेगी, 8 की 8 रहेगी, 4 की फेस वैल्यू 4 रहेगी और 6 की फेस वैल्यू 6 रहेगी। तो दोस्तों ये रही बात किसकी? फेस वैल्यू की, यानी कि वास्तविक मान की या फिर अंकित मान की या फिर शुद्ध मान की। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तो अब देखें दूसरा मान कौन सा होता है? दूसरा होता है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। ठीक, क्या? किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, इसे क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, है ना। इसे निकालने के लिए इकाई अंक से शुरू करते हैं। ठीक, जैसे कोई संख्या है, ठीक है ना, जैसे कोई संख्या हमारे पास हो गई 4464, है ना, तो ये सारी मतलब वैल्यू ये एक दूसरे चेंज होती रहती है, बदलती रहती हैं, है ना। क्या? किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, स्थान की स्थिति के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, यानी कि इसको हम काउंट करते हैं इकाई से। ठीक है, इसे निकालने के लिए स्थानीय मान को निकालने के लिए इकाई से शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें कि 5786 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो इसमें क्या करेंगे? देखें, जैसे ये हो गई हमारे पास, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार करके। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब सभी अंकों की स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी कि प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं कहाँ से? इससे मतलब स्थानीय मान निकालने के लिए जो स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से करते हैं? इकाई अंक से करते हैं, है ना। इकाई कहाँ से करेंगे? यानी कि यहाँ से 6 से इकाई, और ये दहाई और ये सैकड़ा और ये हज़ार करके। ठीक, तो अब देख लें कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो क्या होगी प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की? यानी कि इकाई है, इकाई का मतलब यानी कि 1 × 6 यानी कि = 6, है ना। तो इकाई के अंक पर सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक, तो अब देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 8 यानी कि दहाई के अंक पाएगा। ठीक, यानी कि दहाई यानी कि 10 × 8 यानी कि 80। ठीक, 80, तो इसके मतलब 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 80 हो गई।
अब बात करेंगे प्लेस वैल्यू नंबर ऑफ 7, तो 7 पे क्या आएगा सैकड़ा यानी कि 100 इंटू 7 यानी कि 700। ठीक, अब देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5 यानी कि 1000, 1000 यानी 1000 इंटू 5 यानी कि 500, 5000। ठीक, तो ये रही बात किसकी, स्थानीय मान की। ठीक है, तो चलिए बस एक क्वेश्चन से देखते हैं कि मतलब एग्जाम्पल थ्रू देख लें आप, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि संख्या 5640 का स्थानीय मान तथा वास्तविक मान करो सभी का अंकों का, है ना। क्या है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि 5640 का स्थानीय मान तथा वास्तविक मान ज्ञात करो सभी डिजिट का। ठीक, तो ये रहा इसका मतलब फेस वैल्यू यानी कि इसकी वास्तविक मान क्या है, 5640 का 0 का वास्तविक मान 0 रहेगा, है ना। 4 का रियल मान 4 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, और 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, यानी फेस वैल्यू मतलब वही खुद संख्या। फेस वैल्यू अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि फेस वैल्यू मतलब वही संख्या जो दी गई हो। ठीक है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना कि फेस वैल्यू मतलब जो संख्या दी गई होती है वही खुद की फेस वैल्यू रहती है, इस टाइप से। ठीक, अब बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। ठीक, तो डिजिट हमारे पास क्या क्या थी, 5640 थी, और मतलब स्थानीय मान निकालने के लिए हम कहाँ शुरू करते हैं, इकाई से, है ना, इकाई अंक से शुरू करते हैं। तो इकाई क्या है, 0 यानी कि 0 इंटू 1 यानी कि 0, है ना। 0 इंटू 1 यानी कि 0 एक ऐसा मतलब ऐसी संख्या है कि अगर इस किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, कोई सी भी संख्या हुई, तो ये सबको 0 कर देता है मतलब। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू मतलब क्या है, 5640 डिजिट हमारे पास, तो इसकी डिजिट निकाल लिए हमें। क्या है मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, सिंपल सा फंडा है, स्थानीय मान निकालने के लिए हम कहाँ शुरुआत करते हैं, इकाई से। ठीक, तो इकाई अंक क्या है इसका, 0 यानी कि 0 इंटू 1 यानी कि 0। 0 एक ऐसी संख्या है जब किसी संख्या से मतलब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी संख्याओं को ये 0 कर देती है। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ फोर्थ की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 इंटू 2.5 यानी कि 10, तो ये हो गई हमारी कितनी, 40। आप 40 कर लेना इसको, ये गलती से 10 ही लिख गया है। ठीक, अब बात करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये कौन से नंबर पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 1000 नंबर पे, है ना, 1000 पर, तो 6 इंटू, नहीं ये 1000 पर नहीं है, ये 100 पे है, मतलब सैकड़ा पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा करके है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 यानी कि 6 इंटू 100 यानी कि 600। ठीक, अब देखिए बात करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 5000, है ना। 5 इंटू 1000 यानी कि 5000। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एग्जाम्पल के थ्रू आप इस क्वेश्चन को भी समझें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संख्या 98645 को विस्तारित रूप में लिखकर इसमें सम्मिलित सभी अंकों का स्थानीय मान भी ज्ञात करो। पहले तो इसको मतलब किस में कन्वर्ट करना है कि इसका विस्तार रूप, ठीक, इसको लॉन्ग टर्म में लिखकर इसके सारे अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो लॉन्ग अंक मतलब कैसे, लॉन्ग रूप में कैसे, विस्तारित रूप में क्या है, 98645 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा करके लिखें आप, कैसे देखें, 5 यानी कि इकाई यानी कि 5 इंटू 1, 4 इंटू 10, 6 इंटू 100 यानी कि सैकड़ा, 8 इंटू मतलब 1000 यानी कि सैकड़ा यानी कि 1000। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000 करके। ठीक, इस टाइप से हम इसका विस्तारित रूप लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि 5 ये 40 हो गया, ये 600 हो गया, ये 8000 हो गया, ठीक, और ये 9000 हो गया, इस टाइप से। तो ये तो रहा इसका किसका, विस्तारित रूप, यानी कि ये 90,000 हो गया, 8000 हो गया, 600 और 40 और ये 5, ये इसका कौन सा रूप हो गया, विस्तारित रूप। अब देखिए स्थानीय मान की बात करेंगे, इन सबका स्थानीय मान निकालेंगे कैसे, 5 की प्लेस वैल्यू यानी कि इकाई से शुरू होगा, 5 इंटू 1 यानी कि 5, है ना। 4 की प्लेस वैल्यू यानी कि दहाई से शुरू होगा, यानी कि 4 इंटू 10 यानी कि 40। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 यानी कि सैकड़ा शुरू होगा, 4 इंटू 100 यानी कि 600। ठीक, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 यानी कि 1000 से शुरू होगा, यानी कि 8 इंटू 1000 यानी कि 8000। ठीक, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 यानी कि 90000। ठीक, यानी कि 90,000। ठीक है ना, इसका हो गया 90,000। तो दोस्तों ये रही हमारी मैथ की क्लास नंबर 8,
है ना। तो इससे पहले मैंने सारी क्लासों में कराई थी मैथ की पेडागोजी, जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैथमेटिक्स की पेडागोजी कराई थी। अब चर्चा करेंगे मतलब वो 15 नंबर कहाँ से कवर करें। तो इस वीडियो के थ्रू मतलब एक इंट्रो बेस पर क्लास है ये, और मतलब बेस ही है, बेस से उठा के लेके चलेंगे अच्छे से, ठीक। तो बस शुरुआत करते हैं। आज की हमारी ये क्लास नंबर 8 होगी और 15 नंबर सोल्व करने के लिए पहली क्लास है। तो अजय एकेडमी के साथ जुड़े रहें, अच्छे से बिंदास तरीके से पढ़ते रहें, ठीक। वो सारे 15 के 15 क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे। एक एक क्वेश्चन मतलब अच्छे से करवा दूंगा, जो कि मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन कटेगा नहीं, ठीक। तो अगर आपको मतलब ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्लास के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक। तो बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय। और बाकी आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, है ना, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस करना भूल गए तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएंगे, है ना। तो बेल आइकन तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि हमारे पास दिन बचे हैं सिर्फ एक, या फिर एक महीने से कुछ एक्स्ट्रा डेज मान सकते हैं आप, बाकी दिन ज़्यादा है नहीं, है ना। तो ये टाइम तो वह आ गया कि ज़ोरों तौर से तैयारी होनी चाहिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक। बाय।